झारखंड में इस समय भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक लू चलने की संभावना है। डॉक्टरों का कहना है कि बिना जरूरत घर से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। गर्मी को देखते हुए झारखंड के कई प्राइवेट और सरकारी स्कूलों ने अपने समय में बदलाव कर दिया है। अब स्कूल सुबह जल्दी शुरू हो रहे हैं और दोपहर से पहले छुट्टी दे दी जा रही है। इसका मकसद साफ है, बच्चों को तेज धूप और लू से बचाना। कुछ स्कूलों ने तो ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी तैयार रखा है अगर गर्मी और बढ़ती है। झारखंड बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बोर्ड जल्द ही रिजल्ट जारी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है और वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड करने की तैयारी चल रही है। छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे अपना रोल नंबर और जरूरी डिटेल्स पहले से तैयार रखें। मुख्यमंत्री का एक अहम कार्यक्रम अचानक रद्द होने से सियासी माहौल गर्मा गया है। जानकारी के मुताबिक नो फ्लाई जोन लागू होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। इसी वजह से कार्यक्रम को टालना पड़ा। विपक्ष इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, जबकि प्रशासन इसे सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला बता रहा है। हाल ही में हुए बैंक डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद हुआ है। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह क्लाइमेट चेंज का असर भी हो सकता है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। कुछ शहरों में दाम बढ़े हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। वहीं कुछ जगहों पर थोड़ी राहत भी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर यहां देखने को मिल रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। निवेशकों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में बदलाव और डॉलर की स्थिति का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों को लिए नया नियम लागू किया है। अब टिकट बुकिंग और यात्रा से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। इससे कुछ यात्रियों को सुविधा मिलेगी, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें परेशानी भी हो सकती है। इसलिए यात्रा से पहले नियम जरूर चेक करें। डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई में नया अपडेट आया है। अब ट्रांजैक्शन पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज हो गया है। सरकार और बैंक मिलकर इसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग कैशलेस पेमेंट की तरफ बढ़ें। आजकल साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं, जैसे फर्जी लिंक, ओटीपी स्कैम और बैंक कॉल। कई लोग अपनी मेहनत की कमाई खो चुके हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। एक बड़े नेता के हालिया बयान ने सियासत में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जवाबी हमला भी शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं। पहली नजर में यह वीडियो चौंकाने वाला लगता है, लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई तो मामला कुछ और ही निकला। यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है या एडिट किया गया है, इसलिए किसी भी वीडियो पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें। YouTube और Instagram ने अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। इन फीचर्स के जरिए अब कंटेंट बनाना और भी आसान हो जाएगा। खासकर शॉर्ट वीडियो बनाने वालों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। प्लेटफॉर्म लगातार यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कई पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये मौका युवाओं के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस ऑपरेशन से इलाके में अपराधियों में डर का माहौल बन गया है। पुलिस ने लोगों से भी सहयोग की अपील की है। एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हुआ बताया जा रहा है। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की है।
सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ता या मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना रहे। लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है। बैंकिंग सिस्टम में नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका असर सीधे ग्राहकों पर पड़ेगा। चाहे वो केवाईसी हो या ट्रांजैक्शन लिमिट, हर चीज में बदलाव देखा जा सकता है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक से अपडेट जरूर लें। एक बड़े सेलिब्रिटी का बयान इन दिनों विवादों में घिर गया है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध। ये मामला तेजी से ट्रेंड कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। नई पॉलिसी के तहत पढ़ाई का तरीका और एग्जाम सिस्टम बदल सकता है। इसका असर छात्रों और शिक्षकों दोनों पर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। मोबाइल यूजर्स के लिए जरूरी खबर सामने आई है। सिम कार्ड और इंटरनेट से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। इसका असर लाखों यूजर्स पर पड़ सकता है, इसलिए अपडेट रहना बेहद जरूरी है। कुछ इलाकों में बिजली कटौती की समस्या बढ़ गई है। लोगों को लंबे समय तक बिजली नहीं मिल रही, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। सरकार और बिजली विभाग इस समस्या को जल्द ठीक करने का दावा कर रहे हैं। एक ऐसी क्राइम स्टोरी सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस इस केस की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है।